दोस्तों द गुजराल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हरीश गुजराल आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और नया वीडियो। आज हम आपको बता दें, आज 15 अगस्त के दिन आज भाजपा नेत्री कुसुम शेरवाल ने आज तिरंगा यात्रा निकाली, जो सढौरा रेस्ट हाउस से होते हुए बाजार से घूमते हुए जो है कि वार्ड नंबर 8 में साईं मंदिर तक पहुंची। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। भाजपा नेत्री कुसुम शेरवाल का कहना है कि 15 अगस्त का दिन हिंदुस्तान में हिंदू भारतवासियों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इस दिन हमारे देश के जवानों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और हमें उनकी कभी भी जो आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जानें शहादत दी है, जो अपनी जानें गंवाई हैं, वो दिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आइए बातचीत करते हैं क्या कहना है भाजपा नेत्री। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस वाला प्रोग्राम पूर्ण हो चुका था, लेकिन बच्चों ने इतना मान और सम्मान देकर के यहाँ पर लेकर के आए। मैं बच्चों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सुनील जी का, नीरज मैडम का और उनके साथ आए सभी उनकी टीम, माताएं बहनें मेरी, सभी मेरी हमउम्र माताएं बहनें। मैं तो ये कहूँगी कि सभी आज साथ देने के लिए यहाँ पर आई हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आज जब वो महिलाएं घर से बाहर निकल के आती हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो हमारे देश की आधी आबादी है, तो आज महिलाएं भी पुरुषों के साथ बराबर में खड़ी हैं और पार्टियां भी साथ दे रहे हैं और आगे आने वाले समय में चुनाव भी आने वाला है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जिस तरह से आज आप लोगों ने पहला कदम उठाया है, तो मेरे तो यही आप लोगों से आशा और उम्मीद है कि आने वाले जो चुनाव में, क्योंकि डेढ़ महीना के बाद आपके बीच में चुनाव आ जाएगा और आप लोगों ने जैसे देश का प्रधानमंत्री चुना है, हमारे बीच में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आपने चुना है, इसी तरह से आप लोगों ने हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री चुनने में भी आप लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी होगी, हमारे मेरी बहनों की बहुत बड़ी भागीदारी होगी, क्योंकि हमारा हरियाणा भी आज उस पोजीशन पर आ चुका है। क्योंकि लोग कहते थे कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री अगर अभी तक कोई नहीं बना और नरेंद्र मोदी जी बने हैं, इससे पहले या तो किसी ने देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। और इसी तरह से हरियाणा प्रदेश में भी, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और तीसरी बार की सरकार बनेगी। और मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण तो मैं नहीं देना चाहती। वैसे तो आज स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बच्चे हमारे बैठे हैं, मैं बच्चों को एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगी, जिस तरह से आज वहाँ से यहाँ तक लेकर के आए हो और इतने अनुशासन के साथ लेकर के आए हो, आप लोगों ने अनुशासित होना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो देश का अनुशासन चलाने वाले। आज आप लोग एक नई पीढ़ी हो और देश की इस तरक्की में, उन्नति में बच्चों का, युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज जो बच्चा
जो बच्चा आज 18 साल का हो गया है उसके ऊपर एक जिम्मेवारी और आ गई है, क्योंकि आज जो 18 साल का बच्चा है वो अपना मतदान करने का अधिकार उसको मिल गया है। और मतदान कौन कर सकता है? जिसकी जैसी सोच होगी। अगर आप अच्छी सोच को लेकर के चलोगे तो आप अच्छा निर्णय लोगे और अच्छा अपना देश का भविष्य भी चुनने में आप लोगों का बहुत बड़ा नातर जन्नी बाँच रहे काहे को आए। तो आप लोगों को भी ऐसी माँ, क्योंकि देश के जो बड़े बड़े आज नेता या हमारे गुरु महाराज जितने भी पीर पैगंबर अगर पैदा हुए हैं तो उन माताओं का बहुत बड़ा रोल रहा है उनको वहाँ तक पहुँचाने में, जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और वो सही रास्ते पर चले। और एक बात और कहना चाहती हूँ, आज हमारा हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़े अगर गौरव की बात मैं कहूँ, जब से उत्तरी हरियाणा बना है, हमारे उत्तरी हरियाणा का सीएम कभी नहीं बना यहाँ से, आप सभी जानते हो। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे सिर पर भी एक पगड़ी बंधी है, हमारे सिर पर भी एक चौतर आई है। हमारे पास का एरिया हल्का हमारा नारायणगढ़ से जो सीएम साहब बने हैं आदरणीय नैब सैनी जी, ये बिल्कुल हमारे पास के एरिया से हैं। तो हम लोग देखते थे कि रोहतक के किसी आदमी को ढूंढो या रोहतक के किसी नेता को ढूंढो कि हमें अपने बच्चों को नौकरी लगवाने के लिए किसी को पैसा होगा। लेकिन आज जो हमारी सरकार है ये बच्चों को काबिलियत के आधार पर नौकरी दे रही है। आज बिना खर्ची और पर्ची के आज नौकरी दे रही है सरकार। तो जो बच्चा काबिल होगा उसको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, अपनी काबिलियत के आधार पर बच्चों को नौकरी मिलेगी। अगर मैं इन योजनाओं की बात करूं तो आज सरकार ने इतनी योजनाएं चला रखी हैं कि सवेर से शाम हो जाएगी, इतनी योजनाएं चला रखी हैं। आज आयुष्मान कार्ड की योजना है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कार्ड मिला हुआ है सभी को कि जो भी कोई बीमार हो जाता है उसको लिए आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, 5 लाख का वो अपना इलाज करवा सकता है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं और घोषणाएं हैं, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगी। आप लोगों ने इतना मान और सम्मान दिया, आप लोगों ने इतना, बच्चों ने वहाँ से यहाँ तक लेकर के आने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज़ादी कोई ऐसे नहीं मिली, इस आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमारे अनेकों कुर्बानियाँ दे करके, जिनके साथ शहीद भगत सिंह, राजगुरु जी, चंद्रशेखर जी और उधम सिंह जी। आज देश का जो 78वां स्वतंत्रता दिवस है, मैं हल्का चडोरा वासियों को सबको यही संदेश दे रही हूँ और शुभकामनाएं दे रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से आज हमारे युवा साथियों ने यहाँ पर ये प्रोग्राम किया है, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो युवा साथी हैं ये बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर्स आए हुए हैं, इन्होंने जो ये प्रोग्राम रखा है बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि हमारे जिस तरह देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसी महान शख्सियत जिन्होंने संविधान रचा और उनका जो देश की आज़ादी का सपना था बाबा साहब का, वो संदेश देने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया है, ताकि आज जिस संविधान के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, संविधान को लेकर के देश आगे बढ़ रहा है, हम यही चाहते हैं कि भारत का संविधान जो है वो ये बच्चे आने वाले समय में इसको और आगे उनकी तरक्की तक लेकर के जाएँ, बच्चों का मान और सम्मान आगे तक बढ़ाने का काम करें। आज तैयारी एक तरह से मैं तो ये कहूँगी कि चुनावी दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि आज सभी लोग गांव दर गांव घूम रहे हैं और चुनाव का जो प्रचार भी है वो भी शुरू हो चुका है। और मैं तो पार्टी की तरफ से भाजपा पार्टी की तरफ से यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे आदरणीय सीएम साहब आज रोज़ आए दिन नई नई योजनाएं लागू कर रहे हैं और उनको पूरी तरह से आज ज़मीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं, आज हरियाणा प्रदेश की जनता जो है वो उससे बहुत उत्साहित हो रही है। और सबसे बड़ी ये बात है कि आज उत्तरी हरियाणा की चौधर कभी हमारे
हरियाणा में उत्तरी हरियाणा की जो चौधर है आज पहली बार हमारे को मिली है। जो आदरणीय नैब सैनी जी हमारे हरियाणा से मुख्यमंत्री बने हैं, हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय में भी जो 2 महीने के बाद चुनाव है उसमें भी ये चौधर जो है हरियाणा की चौधर ये हमारे उत्तरी हरियाणा में ही रहे और हमारे सीएम साहब जो हैं नैब सैनी जी ये दोबारा से सीएम बने। अगस्त सन 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश की जनता और हर वर्ग बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, इस देश का हर इंसान यानी कि 15 अगस्त को एक अपने यानी कि दिवाली की तरह मनाता है और ये हर्षोल्लास के साथ मनाता है। ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी शहादतें दे करके चाहे चंद्रशेखर जी हों, चाहे राजगुरु हों, शहीद भगत सिंह जी हों, उन्होंने इस देश की के लिए फांसी पर यानी कि चढ़े थे, देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी थी और इस बड़ा हुआ था कि भारत देश को सोने की चिड़िया बनाए। तो भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए आज पूरे देश की जनता तय करे कि किस प्रकार से भारत देश विकसित कर सकता है और इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि 2047 तक भारत विकसित देश बने। इसके लिए आज़ाद भारत जिस प्रकार से अनेकों महान व्यक्तियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दे करके भारत देश को आज़ाद कराया था, उसी तरीके से भारत विकसित देश बनाने के लिए अपनी अपनी आयु की बात करके भारत देश को विकसित देश काम करें। और ख़ास तौर से इस मौके पर मैं देशवासियों को खास तौर से सौदावासियों को 15 अगस्त की बड़ी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बड़े हर्षोल्लास के साथ